जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज मैं आपके सबके साथ एक ऐसा अनुभव साझा कर रही हूँ जिसमें बीमारी, आर्थिक तंगी और घर की कलह ने जीवन को अंधकार से भर दिया था। लेकिन गुरुजी की कृपा ने ऐसा पलटवार किया कि जीवन फिर से जीने लायक हो गया। संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको ये महसूस होगा कि सच में गुरुजी की कृपा और गुरुजी की महिमा अपार है। गुरुजी बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। गुरुजी के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु जब हमारे साथ होते हैं तब हर एक कष्ट, हर एक मुश्किल से हमें बाहर निकालते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग आप बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा अनुभव 2004-2005 का है जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भी गलती या भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, लेकिन आज फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु पास से भी मैं क्षमा ही मांगूंगी कि गुरु जी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने आज तक ऑफलाइन सत्संग शेयर किए हैं और ये ऑनलाइन मेरा पहला ही सत्संग है। संगत जी, हम दिल्ली के पास एरिया में रहते थे, आपने सुना होगा करोल बाग। तो और चांदनी चौक में मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा व्यापार था और हम रहते करोल बाग में थे। तो संगत जी, मेरे परिवार में कुछ ऐसी परेशानियां आई जिससे मैं, मेरी पूरी फैमिली गुजर रहे थे। तो वही चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने उन सारी परेशानियों से हमें बाहर निकाला, कैसे हम गुरुजी से जुड़े, कैसे गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया। संगत जी, जो चांदनी चौक में मेरे हस्बैंड का व्यापार था होलसेल का, वो धीरे धीरे संगत जी डूब रहा था और उस समय लाखों रुपए का कर्जा हम लोगों पे हो गया था। यहाँ तक कि संगत जी, करोल बाग में हमारी जो कोठी है वो भी बेचने की नौबत आ गई थी। घर पर संगत जी, मेरा मेरे हस्बैंड के बीच डेली झगड़ा होना, बच्चों की पढ़ाई का तनाव और रिश्तेदारों की तानों की बरसात, ये हमारे ऊपर उस टाइम बहुत बुरा टाइम था। ये 2004 या 5 के आसपास की बात है। ऊपर से संगत जी, मेरी तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। संगत जी, पहले से ही मुझे एक तो हार्ट की प्रॉब्लम थी और मुझे शुगर की भी दिक्कत थी, मुझे दोनों समस्या थी। कभी कभी तो ऐसा मुझे फील होता था कि शायद अब ज़्यादा समय तक जी नहीं पाऊंगी। घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि जीने की तमन्ना ही ख़त्म हो रही थी, क्योंकि हस्बैंड को तो फ़िक्र नहीं थी, परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ़ कर्ज़ा लिए जा रहे थे और अपने बिज़नेस में लगाए जा रहे थे। जबकि मैंने उनको मना भी किया था कि अभी आप कर्ज़ा मत लो, क्योंकि पहले का ही नहीं उतरा, अगर इतना कर्ज़ा लोगे तो और ज़्यादा कर्ज़ा हो जाएगा। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कर्ज़दारों के फ़ोन आने लग गए, कर्ज़दार घर पे आने लग गए। यहाँ तक कि संगत जी, हस्बैंड ने जितनी भी ज्वेलरी मेरी थी वो तक लेके बेच दी थी। उस टाइम हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज जो हैं
दिल्ली में हैं और बड़े मंदिर में विराजमान हैं, हमें नहीं पता था। हमारा घर का माहौल तो बहुत ख़राब हो चुका था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, इधर मैं डेली डॉक्टरों के चक्कर काटने, ये मेडिसिन्स खाना, वो मेडिसिन खाना, ना बच्चों को टाइम दे पा रही थी, ना घर में टाइम दे पा रही थी क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर इतने लग रहे थे। और ऊपर से संगत जी जो सेविंग्स थी वो सब दवाइयों में चली जाती थी। बड़ा समस्या, मतलब ये लगा लो बहुत बुरी वाली परेशानी में हम फंसे हुए थे। और संगत जी जब इंसान संकट में होता है ना, तब समाज और रिश्तेदार कैसे किनारा कर लेते हैं ये मैंने खुद देखा है। और ये हकीकत है संगत जी, मेरी कहानी नहीं है, ये सबके साथ है। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई है ना, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपके अपने आप से मुंह मोड़ लेंगे, वो आपकी काम नहीं आएंगे कि आप कहीं कुछ मांग ना लो। और मेरे हस्बैंड ने हर एक रिश्तेदारों का दरवाज़ा खटखटाया, समाज में भी गए वो, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि पैसों का मामला था। जिन लोगों ने हमारे घर पर खाने का नमक खाया, वही हमारे देख का रास्ता बदल लेते थे। संगत जी, जहाँ से भी हम गुजर जाएँ, वही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे कि हम कुछ माँग ना लें। कुछ तो संगत जी ये तक कह देते थे, तुम लोगों पर कोई बुरी परछाई है, तुम लोगों के कर्म ही खराब हैं, तुम्हारा बुरा साया हम अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। ये तक लोगों ने कहा है, और ये कोई दूर के नहीं थे संगत जी, खुद मेरे घर के मायके वाले थे। ये सुनकर मन इतना टूट जाता था ना कि रात रात को रोती थी, नींद नहीं आती थी। इधर मेरे हस्बैंड ताना मारते थे कि तेरे मायके वाले कौन सा साथ दे रहे हैं, या तेरे मायके वाले कौन सा हमारे काम आ रहे हैं। तो जब मेरे मायके वाले नहीं आ रहे तो तुम्हारे भी तो किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया है। इसी चीज़ पे झगड़ा बहुत होता था संगत जी। उस समय तो ऐसा लगता था जब हस्बैंड बोलते थे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म। क्योंकि संगत जी उस टाइम एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट हो जाता जैसे कि मतलब किसका दरवाज़ा खटखटाएँ, कहाँ जाए। हस्बैंड मैं मानती हूँ उस टाइम परेशान थे, लेकिन वो भी परेशान थे, तो मैं भी परेशान थी क्योंकि मैं बीमारियों से परेशान थी और वो अपने व्यापार से परेशान थे। और मैंने देखा है संगत जी जब हमारे पास सब कुछ था ना, तो यही रिश्तेदार हमारे घर आ आके संगत जी हमारे से मदद मांगा करते थे। यही रिश्तेदार हमारे पहुंचने से पहले हमारी स्वागत की तैयारियां किया करते थे। आज वही रिश्तेदार ना हमें देख के रास्ता बदलते थे। बड़ा बुरा लगता था संगत जी। आज भी वो समय याद आता है ना, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी कभी ये दिन मत दिखाना, और कभी ऐसे रिश्तेदार मत देना, कभी इतनी बेकार भीड़ के साथ मत खड़ा करना। मैं तो यही कहती हूँ संगत जी। बस मन टूट गया था, मन बिखर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी अंधेरे के समय में संगत जी मेरी एक सहेली है, और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। वो तमनगर रहती है, हम करोल बाग रहते हैं। जब मकान बिकने की नौबत पे आ गया, जब मकान नीलामी पे लगा दिया मेरे हस्बैंड ने, तब मेरी फ्रेंड को पता चला, और उसने मुझे फ़ोन पे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझे यही कहा कि प्रतिमा, मकान तो बिक जाएगा, अभी बिक जाएगा, लेकिन इसे बनाने में पता नहीं कितना समय लगे। तू मेरी बात मान, गुरुजी हैं वो सब ठीक कर देंगे, तो गुरुजी के पास चल। उसने मुझे कहा कि तू चल तो सही गुरुजी के दरबार, वो सब दुख मिटा देंगे। संगत जी पहले तो मैंने उसको मना किया, मैंने उसको कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब जो हो रहा है सो होने दो। जब भगवान को ही फिक्र नहीं है, जब भगवान को ही परवाह नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, इधर उधर कहाँ जाऊँ। इतना दुख हम पहले कम देख रहे थे कि अभी मकान भी बिकने की नौबत पे आ गया। उसने कहा कि अभी तू गुस्से में है, परेशान है, मैं घर आके तेरे से बात करती हूँ। संगत जी वो उसी समय मेरे घर आई। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझे यही कहा कि अगर तेरे दुखों को कोई कम कर सकता है, तुझे परेशानी से बाहर निकाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। तू एक बार मेरे साथ उनके पास चल, उनके दरबार, उनके बड़े मंदिर। संगत जी मैंने फिर भी उसको मना किया क्योंकि मन बहुत भारी था और मन बहुत परेशान था, इसलिए संगत जी मैंने उनको मना किया। लेकिन संगत जी उसके बार बार कहने से पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। संगत जी मैंने उसको हाँ भरी और उसको कहा कि अगले हफ्ते चलेंगे। संगत जी उसने कहा कि अगले हफ्ते पक्का। मैंने कहा हाँ। उसी रात को संगत जी मुझे एक सपना आया कि सफ़ेद रोशनी
मुझ पर अपने आप पड़ रही है और उस ड्रीम में वो मुझे सफ़ेद रोशनी अपनी ओर खींच रही है। मुझे समझ नहीं आया ये सपना कैसा था। और संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठकर ये तय किया कि अब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा कि हम अगले हफ्ते नहीं, आज ही चलेंगे। और हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, मुझे ऐसा लगा बड़े मंदिर में पहुंचते के साथ ही कि जैसे सारा शरीर का बोझ उतर गया हो। संगत जी, गुरुजी महाराज दरबार में विराजमान थे, माथा टेका, संगतों में बैठे और मैं सबसे पीछे बैठी थी। और गुरुजी को देखकर मेरे आंसू निकल रहे थे। संगत जी, गुरुजी की एक नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आ गई मेरे कॉल, मैंने ही तुझे बुलाया है, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे को ऐसा महसूस हुआ। संगत जी, उसके बाद वहाँ लंगर चाय प्रसाद का आदेश मिला, वो किया। और मन की अंदर की आत्मा बहुत रो रही थी, क्योंकि संगत जी तो बीमारी से वैसे ही बहुत परेशान थी, ऊपर से घर भी सर पे ऊपर से छत जाने वाली थी। माथा टेका, गुरुजी के पास जाने की आज्ञा ली। वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था मेरा, ऐसा मन कर रहा था यहीं बैठ जाऊं। गुरुजी ने कहा डर मत, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ आंधी रहा कर। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी दवाई लगातार बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन गुरुजी ने अपने दरबार में बिठाकर, बड़े मंदिर में चाय प्रसाद पिलाकर ये कब ठीक कर दिया पता ही नहीं चला। मैंने महसूस किया कि उस दिन के बाद मेरे शरीर में जैसे कोई नई सी ताकत आ गई हो। संगत जी, गुरुजी के जाते 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 लगातार जाती रही। इधर नीलामी की डेट नज़दीक आ रही थी, इधर कर्जे वाले भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, बीमारी अलग थी। संगत जी, धीरे धीरे डॉक्टर्स मेरे को कहने लगे कि अब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने लगी है। डॉक्टर खुद हैरान थे कि कैसे हो गया, पर मुझे ये पता था कि गुरुजी की कृपा है। इधर घर में कर्ज का बोझ था और संगत जी, हस्बैंड रोज परेशान रहते थे। कभी बैंक से नोटिस आता था, कभी उधारियों का फोन आता था। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुजी ने एक दिन संगत में मुझे बुलाया और कहा, काम करो, डरो मत, मैं साथ हूँ। बस उसी समय से संगत जी, मेरे पति को एक नया कॉन्टेक्ट मिला जो पास हो गया, जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा था। धीरे धीरे व्यापार खड़ा होने लगा, कर्जा वो उतारने लगे। संगत जी, जहाँ सब दरवाजे बंद हो गए थे ना, गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से नए दरवाजे खोल दिए। और यकीनन संगत जी, मकान नीलामी होने से बच गया, मकान को नीलाम नहीं होना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या घर की कलेश थी। मेरे हस्बैंड के रिश्ते टूटने की कगार पे थे। इस चीज को लेके बच्चे भी परेशान थे। लेकिन गुरुजी की संगत में बैठते बैठते घर का माहौल बदल गया। जहाँ गाली गलौज होती थी, वहां अब शांति और हंसी रहने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने सच में सब कुछ बदल दिया, मेरे अंदर तक का बदल दिया। संगत जी, मेरे अंदर जितनी भी परेशानियां थी वो गुरुजी ने खत्म कर दी। मेरा घर सचमुच मंदिर बना दिया। संगत जी, आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ अगर गुरुजी ने हमें ना संभाला होता तो शायद हम बर्बाद हो चुके होते। बीमारी, कर्ज और टूटता घर, ये सब मेरी आंखों के सामने खत्म हो गया। गुरुजी ने हमें नया जीवन दिया। मैं दिल से कहती हूँ, गुरुजी बिना हम कुछ भी नहीं है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, कभी भी हिम्मत मत हारना। गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ। ये मेरा सत्संग है। अगर आपको भी लगे कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की झलक है, तो इस सत्संग को दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करिए, ताकि लोगों को गुरुजी की महिमा की जान पड़े। और यही अरदास कीजिए कि गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज, सबको ब्लेस कीजिए।
क्योंकि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महाशिव है, महाशिव जो हर पल संगतों के साथ हैं, हर एक कष्ट को, हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। निरंतर सिर्फ उनका शुक्राना कीजिए और यही कहिए कि गुरुजी सदैव आप हम सबके साथ रहिएगा। और यही सत्संग को विराम करती हूँ। जितना गुरुजी ने कहलवाया वही शेयर किया। अब किस सत्संग को गुरुजी ने जवाब देना है वो गुरुजी जाने। लेकिन हाँ, गुरुजी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। यही अरदास के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।